हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 7 मार्च 2026 की करंट अफेयर। पात्र निर्माता आयातक ईएमआई योजना किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की थी। इस योजना के तहत पात्र निर्माता बंदरगाह पर कस्टम्स ड्यूटी का तुरंत भुगतान किए बिना अपने इंपोर्टेड गुड्स की क्लियरेंस करवा सकते हैं। इसके बजाय वे इस शुल्क का भुगतान बाद में हर महीने कर सकते हैं। इसका एम इसका मुख्य लक्ष्य है ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स के कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल में सुधार करना, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। सरकार कंपनियों को आर्थिक राहत देकर उद्योग और व्यापार को मजबूत करना चाहती है। यह उन निर्माताओं के लिए है जो कस्टमर जीएसटी के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, जिनका टर्नओवर एंड फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन एईओ पोर्टल पर 1 मार्च 2026 से शुरू हो गए हैं। यह सुविधा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। यह योजना 31 मार्च 2028 तक यानी 2 साल के लिए वैध रहेगी। द डर्मा कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है सानिया मिर्जा, पूर्व टेनिस प्लेयर। द डर्मा को एक भारतीय स्किन केयर ब्रांड है। जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? आंसर है 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2026। 7 मार्च को 8वां जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। इसकी थीम है जन औषधि इज अफोर्डेबल टू रिलायबल हेल्थ एंड सेविंग। यह डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा मनाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य सस्ती और भरोसेमंद जेनेरिक ड्रग के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना तथा स्वास्थ्य जांच शिविरों के माध्यम से लोगों तक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचाना है। अस्मिता महिला खेल लीग का विशेष आयोजन किस अवसर को चिन्हित करता है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री निखिल खड़से ने अस्मिता वुमेन स्पोर्ट्स लीग में एक स्पेशल एडिशन की घोषणा की है। यह आयोजन 8 से 9 मार्च 2026 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में किया जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ अस्मिता: अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। एम: जमीनी स्तर यानी ग्रास रूट लेवल पर गर्ल्स और वुमेन को खेलों में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना। इवेंट फॉर्मेट एंड कैटेगरीज: यह देश भर के 250 जिलों स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2 लाख से अधिक लड़कियों के भाग लेने की उम्मीद है। इसमें मुख्य रूप से एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट शामिल होंगे, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़। एज कैटेगरी: प्रतियोगिताएं 3 आयु वर्गों में होगी, अंडर 13 ईयर्स, 13 टू 18 ईयर्स, 18 ईयर्स एंड अबव। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है बार्सिलोना, स्पेन। 2 से लेकर 5 मार्च तक हुआ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया इस ग्लोबल इवेंट में इंडियन डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्लोबल लेवल पर डिजिटल कनेक्टिविटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और भविष्य के सुरक्षित एवं समावेशी नेटवर्क को बढ़ावा देना है। भारत ने 75 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय स्वैप समझौते BSA का नवीनीकरण किस देश के साथ किया है? आंसर है भारत और जापान के मध्य। BSA बाइलेटरल स्वैप एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का आकार 75 बिलियन USD रखा गया है। यह एक दो तरफा करेंसी एक्सचेंज व्यवस्था है। इस अदला बदली में US डॉलर के अलावा जापानीज येन और इंडियन रुपी भी शामिल है। समझौते के तहत बैंक ऑफ जापान रुपए स्वीकार करेगा और RBI को डॉलर देगा, और इसी तरह RBI न लेगा और बैंक ऑफ जापान को डॉलर देगा, ताकि दोनों देशों की मुद्राओं को स्थिरता मिल सके। नई भूमिगत अंधी मछली गिटचक नकाना किस राज्य में खोजी गई है? आंसर है असम। साइंटिस्ट के एक टीम ने असम के कुएं गोलपारा डिस्ट्रिक्ट से दुर्लभ और नई अंधी मछली की खोज की है। इस मछली का नाम गारो भाषा के शब्दों से रखा गया है। गिटचक का अर्थ है लाल। इसके पारदर्शी शरीर के कारण इसका खून और अंदरूनी अंग लाल रंग का दिखता है। नकाना का अर्थ है अंधी मछली। नाटक मतलब मछली और काना अंधा। यह मछली जमीन के नीचे मौजूद प्राकृतिक पानी के भंडार में रहती है।
केपी उन्नीकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर है राजनीति। ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। केरल के कोझिकोड जिले की वटकारा लोकसभा सीट से लगातार 7 बार सांसद रहे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज फिन एलन किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर है न्यूजीलैंड। 33 गेंदों में शतक लगाकर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 47 गेंदों में शतक लगाया था 2016 में। विश्व मोटापा एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? आंसर है दूसरे। पहले स्थान पर चाइना है, जबकि तीसरे स्थान पर यूएसए है। यह रिपोर्ट 4 मार्च यानी वर्ल्ड ओबेसिटी डे के अवसर पर जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार 41 मिलियन इंडियन चिल्ड्रन का बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स अधिक है, जिनमें से लगभग 14 मिलियन चिल्ड्रन ओबेसिटी से प्रभावित हैं। अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना है जिसे डब्ल्यूएचओ द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? आंसर है चिली। दुनिया में यह दर्जा हासिल करने वाला पहला देश जॉर्डन था, जिसे 2024 में यह मान्यता मिली थी। चिली में लेप्रोसी का लॉकली एक्वायर्ड केस 30 साल से भी अधिक समय पहले 1993 में दर्ज किया गया था। लेप्रोसी, इसे हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया नाम की बैक्टीरिया के कारण होती है। इसके सिम्टम है त्वचा पर घाव, प्रभावित क्षेत्रों में सुन्नपन, नेवर डैमेज, मसल्स और कमजोरी और आंखों की समस्या। गंभीर मामलों में अंधापन भी होता है। इसकी ट्रीटमेंट है यह मल्टी ड्रग थेरेपी एमडीटी के जरिए पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।